मुजफ्फरनगर में थाना रतनपुरी पुलिस ने सजायाफ्ता कुख्यात गोकश व उसके बेटों के नाम 15.5 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया है। पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपी की जमीन पर कुर्की का बोर्ड भी लगाया गया है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा की संस्तुति पर डीएम ने आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए थे। सूचित किया जाता है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर के वार्ड संख्या 106/26 आदेश दिनांक 9/1/2026 के क्रम में गोकस जाहिद पुत्र मुनफैद निवासी ग्राम हुसैनाबाद बनवाड़ा थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर की बेनामी संपत्ति डाटा संख्या 1904 क्षेत्रफल 0.71 हेक्टेयर जो ग्राम हुसैनाबाद बनवाड़ा में स्थित है को धारा 14 गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर जब्त किया जाता है। इसमें श्रीमान तहसीलदार महोदय बुढ़ाना को रिसीवर नियुक्त नगर के वार्ड संख्या 106/2026 आदेश दिनांक 9/1/2026 के क्रम में गोकस जाहिद पुत्र मुनफैद निवासी ग्राम हुसैनाबाद बनवाड़ा थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर की बेनामी संपत्ति गाटा संख्या 1904 क्षेत्रफल 0.3277 हेक्टेयर जो ग्राम हुसैनाबाद बनवाड़ा थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर में स्थित है को धारा 14 गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर जब्त किया जाता है। इसमें श्रीमान तहसीलदार महोदय बुढ़ाना को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। इस संपत्ति की खरीद फरोख्त पर रोक है। आदेश अनुसार श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद मुजफ्फरनगर। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। एक गोकस का जो गैंगस्टर एक्ट का मुलजिम था जाहिद नाम था, उसके 2 अनुशस्त थे खालिद और आमिर। इसकी रिपोर्ट आई थी कि इसने गोकशी के द्वारा तमाम प्रॉपर्टी अर्जित की है, चाहे वो घर बनाने का हो या जमीन खरीदने का हो या दुकानों का हो। इस संबंध में डीएम साहब को रिपोर्ट गई थी पुलिस की तरफ से, जिसके आधार पर डीएम साहब को समाधान हो गया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) के तहत जो गैंगस्टर का जो एक सब सेक्शन होता है, सेक्शन होता है, उसके तहत 15,50,00,000 से ऊपर की प्रॉपर्टी आज कुर्क की गई है। और ये रतनपुरी थाना पड़ता है जनपद मुजफ्फरनगर में। इस पर तहसीलदार बुढ़ाना और सीओ बुढ़ाना की उपस्थिति में ये कुर्क करने की कार्रवाई, सीजर की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इस संबंध में आपको अवगत करा दूं कि अपराधियों के खिलाफ सरकार की मंशा के, शासन की मंशा के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि भविष्य में भी जो भी अपराधी इस तरह से अपराध करके धनार्जन किए हुए हैं या प्रॉपर्टी कमाए हुए हैं, ये कार्रवाई इस तरह की प्रचलित रहेगी।